करते हैं G20 शिखर सम्मेलन 2023 की, जो कि अभी हाल फिलहाल में ही हुआ है। तो इससे संबंधित कई टाइप के प्रश्न एग्जाम्स में बन सकते हैं, पूछा जा सकता है। इसलिए मैंने G20 2023 में हुई है और G20 से भी संबंधित जितने भी टाइप के प्रश्न बन सकते थे उनको मैंने सिर्फ एक ही वीडियो में कवर किया है, जिससे एग्जाम के टाइम पे आपको एक ही जगह से सारी जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले समझेंगे कि G20 है क्या। तो G20 हमारा अंतरराष्ट्रीय जो हमारा आर्थिक सहयोग का एक प्रकार से एक प्रमुख मंच है। मतलब जो हमारे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी देश होते हैं वो क्या करते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्थिति के अनुसार जो भी हमारी आर्थिक स्थितियां होती हैं उनको मजबूत करने, उन पर वो संवाद करने के लिए, आगे की योजनाओं को बनाने के लिए ये सब बातें G20 शिखर सम्मेलन में की जाती हैं। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि G20 शिखर सम्मेलन जो अभी 2023 में हुआ है उससे संबंधित सारी जानकारी सबसे पहले जानते हैं। उसके बाद फिर हम G20 के और भी अन्य कुछ तथ्य जो है इससे इंपॉर्टेंट जितने भी हैं उन सबको फिर मैं आगे डिटेल में कवर करूंगी। तो सबसे पहले जो अभी 2023 में हुआ है उसके बारे में समझ लेते हैं कि जो भी G20 का शिखर सम्मेलन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है 2023 में, वो हुआ है भारत में। अभी एक चीज और इसके बारे में समझ लीजिए कि जो G20 शिखर सम्मेलन है इसमें कितने देश शामिल है। G20 से ही समझ रहे होंगे कि 20 मतलब 20 देश शामिल हैं। तो जो हमारे 20 देश शामिल हैं इनका एक चक्रीय क्रम चलता है कि इस बार इस देश में G20 की बैठक की जाएगी, फिर नेक्स्ट टाइम दूसरे देश में की जाएगी। तो इस तरह इनका एक चक्रीय क्रम चलता रहता है कि हर बार ये क्रम बदलता रहता है, हर देश इसकी मेजबानी करता है। तो इसी प्रकार जो 2023 में जो सम्मेलन हुआ वो कहाँ पे हुआ, वो हुआ भारत में। भारत इसका मेजबान देश था। और कहाँ पर किया गया भारत में, तो हमारे भारत में जो प्रगति मैदान जो कि दिल्ली में है वहां पर किया गया। वहीं पर अभी आपको कुछ दिन पहले न्यूज पता होगी कि भारत मंडपम नाम से एक हमारा स्थल बनाया गया। कहां पर, प्रगति मैदान में ही दिल्ली में एक भारत मंडपम बनाया गया जहां पर 28 फुट ऊंची क्या नटराजन की प्रतिमा बनाई गई थी। नटराजन की प्रतिमा कितने फीट ऊंची, 28 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई और इसका जो वजन था वो कितना था, 19 टन था। और कितने धातुओं से मिलकर, 8 धातुओं से मिलकर। तो जो हमारा भारत मंडपम था यहीं पर क्या हुआ था, बैठक हुई थी और उसमें 28 फुट ऊंची हमारी नटराजन की प्रतिमा थी, 19 टन इसका वजन था और 8 धातुएं इसमें सम्मिलित की गई थी बनाने में। अब ये कब उद्घाटन किया गया था भारत मंडपम का, तो ये किया गया था 26 जुलाई 2023 को हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी। और ये हमारे जो इसके मूर्तिकार हैं वो कौन है, वो है देव सेनापति सतपति के जो पुत्र हैं उनके द्वारा इसकी मूर्ति तैयार की गई थी, जो कि कहाँ के थे, तमिलनाडु के थे। और जो इसकी एक मेन बात है वो है ये हमारे देश का जो भारत मंडपम है ये हमारे देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बन गया है। अब कन्वेंशन सेंटर क्या है कि जहां पर हमारी क्या होते हैं, सम्मेलन होते हैं। तो भारत में अगर सम्मेलन करने का सबसे बड़ा कोई हॉल या कन्वेंशन सेंटर बना है वो हमारा इस समय हो चुका है भारत मंडपम। अब आगे जानते हैं एक चीज जिसके जो मैंने अभी आपको बताया कि 8 धातुओं से मिलकर ये नटराजन की प्रतिमा बनाई गई थी। धातु भी जान लेते हैं क्योंकि एग्जाम्स में पूछ लिया जा सकता है, जिसमें धातु हमारी पहली है सोना, दूसरा है चांदी, तांबा, टिन, पारा, लोहा, जस्ता और सीसा। ये 8 धातुओं से मिलकर नटराजन की मूर्ति जो कि भारत मंडपम में आगे लगाई गई थी वो हमारी कितनी थी, 8 धातुओं से मिलकर बनी थी। इसकी बात हुई। अब जानते हैं अभी ये हुआ कब, तो अभी रिसेंटली ये 9 से 10 सितंबर अभी 2023 में ये हमारा G20 शिखर सम्मेलन 2023 हुआ। और ये कौन सा संस्करण था, मतलब अभी तक कितने हो चुके हैं G20 सम्मेलन, 17 हो चुके हैं। ये 18वां सम्मेलन था जो हमारे भारत में किया गया। अब एक चीज और जानते हैं इसका क्या मोटो था, मतलब इसकी थीम क्या रखी गई थी हमारे भारत में। तो जो इसकी थीम थी तो अगर हिंदी में जाने तो वो है एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य। लेकिन अगर इंग्लिश की बात करें, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और अगर संस्कृत की बात करें वसुधैव कुटुंबकम। इन तीनों में आपको जानना होगा, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में। इसके लोगो की बात करें तो जो लोगो है इसका है खिलता हुआ कमल। इसका अनावरण किसने किया, जो खिलता हुआ कमल था, गुजरात के हमारे मुख्यमंत्री जी जो कि हैं भूपेंद्र पटेल जी, इन्होंने किया था खिलता हुआ कमल जो कि लोगो है इसका अनावरण। अनावरण का मतलब होता है उद्घाटन करना किसी चीज का। आगे बात करते हैं जो सम्मेलन हुआ इसकी अध्यक्षता किसने की, वो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने की है। और एक चीज कि ये जो सम्मेलन हुआ है ये
पहली बार हुआ है, मतलब भारत पहला ऐसा मतलब पहली बार है जो कि G20 सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है, क्योंकि कुछ देशों में एक से दो बार भी हो गया क्योंकि ये क्रम चल रहा है G20 का, तो इसलिए। लेकिन अगर भारत की बात करें तो वो अभी पहला ऐसा था हमारा G20 सम्मेलन जो भारत ने किया है। और जो इसमें भारतीय शेरपा थे वो कौन थे? अमिताभ कांत। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि G20 2023 जो सम्मेलन हुआ उसके भारतीय शेरपा कौन थे, तो वो थे हमारे अमिताभ कांत। आगे बात करें, जो G20 सम्मेलन हुआ है 2023 में, उसमें जो हमारा पड़ोसी देश है किसको आमंत्रित किया गया था? तो पड़ोसी देश हमारा था बांग्लादेश, जिसे आमंत्रित किया गया था। एक क्वेश्चन और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो हमारा अभी G20 2023 जो सम्मेलन हुआ है उसमें ये डिसीजन लिया गया कि G20 मतलब 20 देशों का ग्रुप, लेकिन अभी इसमें एक ग्रुप और जोड़ दिया गया है जो कि 21वां सदस्य, अभी नया एक सदस्य जोड़ा। अभी तक 20 सदस्य थे, अब एक नया सदस्य जोड़ा गया है जो कि है हमारा अफ्रीकन यूनियन। मतलब अभी तक 20 हमारे ग्रुप के सदस्य थे, अब एक 21वां नया जोड़ दिया गया है। अभी 2023 का जो सम्मेलन हुआ G20 का, वो किसे बनाया गया? अफ्रीकन यूनियन को, जिसमें हम जो अफ्रीकन यूनियन है जिसको जोड़ा गया है उसमें कुल कितने देश हैं? 55 देश हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और जो इसके अध्यक्ष हैं अफ्रीकन यूनियन के वो है अजाली असौमनी, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो अभी तक G20 था, अब क्या हो गया? G21, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो ये बात थी तो हमारी जो अभी 2023 में सम्मेलन हुआ उसकी। अब जान लेते हैं कुछ बातें G20 के बारे में। क्या है कि जो हमारा G20 है इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1999 में, मतलब 1999 में G20 की स्थापना हुई। और भारत जो इसका सदस्य बना वो कब बना? वो भी 1999 में ही G20 का सदस्य बना था। जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ है? इसका मुख्यालय कहीं भी नहीं है, इसका मुख्यालय कोई भी नहीं होता, क्योंकि कोई फिक्स नहीं है कि किसी ने शुरू किया, सभी देश जुड़े हुए हैं, तो इसका कोई मुख्यालय नहीं होता। इस चीज को बहुत ध्यान दीजिएगा। आगे बात करें कि इसमें टोटल कितने शामिल देश हैं G20 में, तो अभी मैंने आपको बताया 19 देश। ये एक क्रम याद रखिएगा, 19 देश, यूरोपियन संघ और अफ्रीकन संघ जो कि अभी नया जुड़ा हुआ है। तो अभी तक 19 देश और साथ में क्या था? यूरोपियन संघ था, तो 19 प्लस 20 हो गए थे, 20 का समूह था। लेकिन अभी जो अफ्रीकन संघ जुड़ गया है तो अभी टोटल कितने हो गए? 21 हमारे इसके सदस्य बन गए हैं। अब एक चीज और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो हमारी स्थापना हुई थी G20 की 1999 में, उस समय पर इसमें कितने देश जुड़े हुए थे? तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। उस समय टोटल हमारे 7 यानी 7 देश ऐसे थे जिनके विदेश मंत्रियों द्वारा क्या किया गया था? G20 की स्थापना की गई थी और उसमें भाग किसने लिया था? 7 देशों के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया था इसके G20 जब निर्माण हुआ था, यानी जब G20 बना था तो 7 देशों के विदेश मंत्रियों ने इसमें प्रतिभाग किया था। उस वक्त 20 नहीं थे। आगे बात करें तो जब इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था G20 का वो हुआ 2008 में। 2008 में शिखर सम्मेलन जो इसका हुआ G20 का वो 2008 में हुआ। और कहाँ हुआ? वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में हुआ था। लेकिन अब ये चीज तो हो गई कि जो पहला हुआ था। यहां से एक प्रश्न और बनता है, ट्रोइका। अब आप समझेंगे ट्रोइका क्या है। ये प्रश्न आपसे बन सकता है कि ट्रोइका किसे कहते हैं, तो सबसे पहले समझ लेते हैं, या ट्रोइका में क्या क्या शामिल होता है ये भी समझ लेते हैं। क्या है ट्रोइका? ट्रोइका हमारा ये होता है कि इसमें ये एक हमारी अध्यक्षता का जो G20 जो शिखर सम्मेलन होता है इसकी अध्यक्षता का एक चक्रीय क्रम चलता रहता है। मैंने अभी आपको बताया, तो जो ये चक्रीय क्रम चलता रहता है तो उसमें हम जो ट्रोइका है तो वो इसकी बात करता है कि अभी फिलहाल किस हमारे भारत में हुआ सम्मेलन, तो इससे पहले किस देश ने किया और इससे बाद में कहाँ होने वाला है, इसको कहते हैं ट्रोइका। मतलब जो सम्मेलन हुआ है वो अभी कहाँ पे हो रहा है और इससे पहले कहाँ हुआ है और इसके बाद कहाँ होगा, यानी क्या है? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की बात करता है क्या? ट्रोइका। ये चीज ध्यान दीजिएगा कि ट्रोइका क्या है? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, कि अभी कहाँ हो रहा है, इसके पहले कहाँ हुआ है और आगे कहाँ होगा। तो देख लेते हैं अभी 2023 में कहाँ हुआ है? भारत में, जो कि हमारा कौन सा था सम्मेलन? 18वां था, मतलब 18 था। इससे पहले 2022 में कहाँ हुआ? इंडोनेशिया में, जो कि 17वां था। अब इससे बाद भारत के बाद 2024 में कब कहाँ पे होगा? ब्राजील में होगा, जो कि कौन सा होगा? 19वां सम्मेलन होगा। तो यहाँ से बात हो गई ट्रोइका की।
अब इससे ये चीज और समझ लेते हैं कि टोटल हमारे इसमें देश जो 20 शामिल हैं उनको भी देख लेते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आपसे नाम देके भी पूछ सकते हैं कि कौन सा देश इसमें शामिल है या नहीं है। तो एक बार नजर डाल लेते हैं जो भी इसके 20 देश हैं उन पर। तो जिसमें हमारा देख लेते हैं अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, जापान, फ्रांस और इटली। अभी और भी हैं, लेकिन जो हमारे ये 7 हमने डिस्कस किए, इसीलिए मैंने इनको पहले सीक्वेंस में रखा कि जो भी मैंने आपको ऊपर बताया कि जब 1999 में G20 जो हमारा सम्मेलन था इसका जब गठन हुआ तो उस समय क्या था, 7 देशों के विदेश मंत्रियों द्वारा एक सदस्यता थी इनकी। तो जो 7 देश उस टाइम बने थे वो हमारे पहले ये 7 देश हैं, इसीलिए मैंने इनको पहले लिखा। क्या पता आपके सामने प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाए कि जिस समय G20 का निर्माण हुआ उस समय जो 7 देश थे कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है, तो आपको वो 7 देश भी पहले पता होने चाहिए कि सबसे पहले कौन से 7 देश थे। तो जिसमें पहला फिर से रिपीट करते हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये 7 हमारे पहले थे जब ये बना था। अब आगे और जुड़ते गए जिस तरह अभी बन गया हमारा G20। तो जिसमें आगे बात करें भारत, चीन, ब्राजील, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, मैक्सिको, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की। इस प्रकार से हमारा G20 जो हमारा शिखर सम्मेलन है जो भी 2023 में हुआ वो हमने समझा, और इससे संबंधित जितने और भी तथ्य हैं उनको भी हमने समझा। तो इस प्रकार से अगर G20 से कोई भी प्रश्न बन जाए तो आप इसको बहुत ही आसानी से कर लेंगे। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।